सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, मैंने कल वीडियो डाली थी कि मैं पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को आपको बताऊंगा। मेरे पास कई लोगों का ये आया कि हाँ भाई आप हम पूजा तो करते हैं मगर उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, गौरी तंत्र मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरा चैनल देखेंगे या इससे संबंधित चीज करेंगे उनकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर महादेव जी और गौरा गौरा शिव जी की अंतिम पत्नी है जो आज की डेट में है। पार्वती इससे पहले थी। तो गौरा और पार्वती, गौरा और महादेव जी कैलाश में बैठे हैं और गौरा उनसे पूछती है। मैं ये आपको पूरे संक्षेप में नहीं बताऊंगा, मतलब बीच में से तोड़ के बताऊंगा। गौरा महादेव जी से पूछते हैं कि हे महादेव जी, संपूर्ण सृष्टि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें ग्रह, तारे, पृथ्वी, नक्षत्र जो भी हैं सभी आते हैं, जीव जंतु, कि महादेव जी अगर कोई इंसान अपनी गलत इच्छा के हिसाब से, गलत इच्छा और इच्छा से कर्म, गलत कर्म करने से अगर दुख पाए तो उसको उच्च दुखों से कैसे निदान मिलेगा। अगर उसको पश्चाताप हो जाता है बाद में कि मैंने ये गलत किया, तो उसका निदान क्या है। तो वहां पे शरणाक्ष गौरी, वो महादेव जी बोलते हैं कि हे गौरा, संपूर्ण सृष्टि में अगर कोई भी जीव बुरे कर्म का शिकार हो जाता है या बुरे कर्म कर लेता है जाने अनजाने में, तो उसका समाधान हो सकता है। जैसे कई चीजों का समाधान हो जाता है इस दुनिया में। तो गौरा उनसे पूछती है कि महादेव जी ये बताइए वो समाधान कैसे होगा। तो महादेव जी बोलते हैं कि हे गौरा, समाधान का मैं तुम्हें 5 प्रकार बताता हूं, उससे ध्यान से सुनो। पहला प्रकार, हम गलत इच्छा कर लेते हैं और उस इच्छा के अनुसार से हम कर्म कर लेते हैं, यानी गलत कर्म कर लेते हैं, उनकी सजा हमें मिलती है। दूसरा, हम गलत सोचते हैं मगर गलत कर नहीं पाते, यानी हमारी इच्छा गलत करने की होती है मगर हम उस गलत को कर नहीं पाते हैं। तीसरा, हम जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि किसी को छड़ी से पीट दिया या किसी भी जानवर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, इससे भी हमारे भाग्य पर असर पड़ता है, हमारे कर्मों पर असर पड़ता है, हमारी इच्छाओं पर असर पड़ता है। चौथा, संतान, खुदा न खासा आपकी इच्छा ऐसे संतान की हो जो वीरवान हो और कृष्ण भगवान जैसा हो। तो कृष्ण भगवान की तो सोच ये थी कि हाँ भाई मैं मटकी फोड़ करके और माखन खाऊंगा। तो उससे, अब कृष्ण भगवान जी तो वो तो भगवान थे, उनके कर्मों में हमारे कर्मों में बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमारी इच्छा ऐसी होती है, तो हमारी इच्छा जब हमें संतानों से कष्ट होने लग जाता है। उसके अलावा पांचवी जो इच्छा है वो हमारे बड़ों की है। हमारे बड़ों की इच्छा क्या है कि मेरा संतान ऐसा करे, उस धन दौलत कमाए, चाहे अच्छे से कमाए चाहे बुरे से कमाए, उससे हमें कष्ट होता है। हमें इन कष्टों का निवारण के लिए
पांचों कष्टों का निवारण करने के लिए हमारे पास पंच भूत यानी पंचभूत, पंचतंत्र, पंचदेव, ये सब चीजें होती हैं। पंचाक्षरी मंत्र। तो गौरा बोलती है कि प्रभु आप मेरे को ये मतलब उलझाने वाली बात कर रहे हो, आप मेरे को बताइए पंचतत्व क्या होते हैं। तो पंचतत्वों का मैंने पहले भी जिक्र करा है। हवा होती है, जल, अग्नि, अन्न, धरती। तो पंचतत्वों में आसमानिक द्रव, पंचतत्वों को का आह्वान करना पंच पुरुषों द्वारा, पंच पुरुषों द्वारा, पंच मतलब पंच पुरुषों द्वारा। उसके बाद वही पंच पुरुष पंचदेव बन जाते हैं। पंचभूतों द्वारा, पांचों भूत जो हमारे होते हैं, यानी कि हम भविष्य काल, पूर्व जन्म, वर्तमान काल और भूतकाल और आने वाला जन्म, यानी कि पांच भूत होते हैं जिसमें हमारा पिछले कर्म और पिछला जन्म, वर्तमान कर्म और भविष्य का कर्म और अगला जन्म, ये पांच भूत हैं। पंचदेव, पंचदेव जो पंच पुरुष होते हैं वही पंचदेव बनते हैं। कैसे बनते हैं? मैंने पूजा का पहले भी विधान बताया। दूसरे की पूजा करने से आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता है। आप चाहोगे किसी बाहरी आदमी से पूजा करवा दे, पंडित से करवा लें, किसी और से करवा लें, उसका फल उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो स्वयं कर्म हो वो खुद को मिलता है। मेरे पास अभी किसी का मैसेज आया कि जी सर, अगर किसान सबके लिए खेती नहीं करेगा तो लोग खाएंगे कैसे? मगर मैं ये बता देता हूं कि वो कर्म वो दूसरे के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। कि हाँ भाई मैं अन्न बेच करके फिर अपना, उसका कर्म क्या हो गया? अन्न बेच करके उसने पैसे कमाए और वो अपने शरीर पर लगाए। वो पैसे वो दूसरे को कहां से खर्च करेगा? दूसरे को। चलो, वैसे ही पूजा है। पूजा का फल आपको तभी मिल सकता है, आपके परिवार को तभी मिल सकता है, आपके रिश्तेदारों को तभी मिल सकता है जब आपको खुद करनी पड़ी। पूजा में पंच पुरुष का मैंने जो निवान बताया, घर का जो सबसे बड़ा मनुष्य हो, सबसे बड़ी जो आत्मा हो, उसको गुरु माना जाता है। जो उससे छोटा हो उसको पंडित माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है। जो उससे छोटा है उसको होतर माना जाता है, और जो उससे छोटा है उसको यजमान माना जाता है, और जो उससे छोटा है उसको गण माना जाता है। इस तरह पंच पुरुषों का निर्माण होता है, पंच देवों का निर्माण होता है। जब हम पूजा में बैठ जाते हैं तो पंच देवों का निर्माण हो जाता है। जो गुरु है, गुरु का काम है कि वो जहां पूजा करे, जिस स्थान पे भी पूजा करे, उसको अग्निचर बीज मंत्र से शुद्ध करे। यानी कि अग्निचर बीज, रंग बीज, रंग जो शब्द है ये अग्निचर है। अग्निचर बीज मंत्र से उस स्थान को शुद्ध करे। कैसे करे? कि जब पोछा लगाए तो पहले जल में 21 बार रंग शब्द का उच्चारण करके उस जल को आमंत्रित करें। 21 बार धरती पर हाथ लगा करके रंग शब्द का उच्चारण करें, वो शुद्धता है। उसी पानी से उस जगह पर आप किसी भी कपड़े को, अगर कपड़े से पोछा लगाते हो तो कपड़ा को 21 शब्दों से, रंग शब्द से उस कपड़े को शुद्ध करें। जब आप रंग शब्द से उस स्थान को शुद्ध कर दोगे, यानी अग्निचर से आप उस स्थान को शुद्ध कर दोगे,
तो आप देखोगे कि अगर आप वहां पे मिठाई भी रख दोगे तो वहां चींटियां नहीं जाएंगी। वहां बाहरी जलचर, जलचर थलचर कोई भी जीव है वो नहीं पहुंच सकता है। यानी कि वहां पर आप शहद भी रख दोगे तो चींटियां वहां तक नहीं जा सकती हैं। ये आप करके देखो। उसके बाद जब आप गुरु महाराज जी इस कर्म को कर लेंगे, उसके बाद जिस देवी देवता का भी आपने आह्वान करना है, तो लकड़ी का अलग देवता है, पत्थर का अलग देवता है, वस्त्र का अलग देवता है, ऊन का अलग देवता है, जल का अलग देवता है। इस हिसाब से अगर आपको पंचों भूतों, पंचों चीजों का ही पूजन करना है तो उसके लिए या तो नीम की लकड़ी, नहीं तो पीपल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कि लकड़ी के ऊपर ही आपको किसी भी देवी देवता को जमीन पर आसन नहीं देते हैं, धरती पे आसन नहीं दिया जाता है। आज की डेट में तो हम कपड़े पहनते हैं, मगर उस जमाने में जब कपड़े ही नहीं थे तो आपको पता ही है। फिर जब ये कर्म हो जाए तो उस स्थान पर आप या तो ऊनासन, ऊन का आसन, जो ऊन दो कलर की होती है, एक सफेद होती है एक काली होती है, कोई सा भी आप बिछा सकते हो। मृगासन यानी कि छाल की आसन, मगर किसी जीव की छाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप जो फूल है, फूलासन भी कर सकते हो, फूल वहां पे बिछा दो, चाहे कोई किसी भी चीज का फूल है वो बिछा दो। जो स्थान आपने अग्निचर से शुद्ध किया है वहां पे इन आसनों में से कोई भी एक आसन आप बिछा दीजिए। ये गुरु का काम है, इसको ब्राह्मण नहीं करेगा। बिछाने के बाद आप उस स्थान पे 9 ग्रह और 12 राशियों और 5 तत्वों को आमंत्रित करें, और जब उनको आमंत्रित कर दो उसके बाद ही पूजा का विधान शुरू होता है। ये बहुत जरूरी है कि जब तक आपका स्थान शुद्ध नहीं होगा तब तक वहां पे भगवान नहीं आएगा। भगवान को, जबकि कई लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने अपने स्थानों पे होते हैं, जब उनको आमंत्रित किया जाता, बुलाया जाता, तभी वो आते हैं। अगर कण कण में भगवान है तो हम पत्थर भी खा लेंगे तो वो हमारे लिए भगवान हो गया, या जहर पी लेंगे तो वो हमारे लिए भगवान हो गया, या कड़वा खा लेंगे तो वो हमारे लिए भगवान हो गया। मगर ऐसा नहीं है। भगवान अपने अपने स्थानों पे होते हैं। जैसे महादेव जी, शिव जी हैं, वो अपने शिवलोक में होते हैं, विष्णु भगवान विष्णु लोक में होते हैं, ब्रह्म भगवान जो है कि ब्रह्मलोक में होते हैं। माता जो है वो ब्रह्मांड की अपूर्ण शक्ति है, वो सब हम लोगों के अंदर होती है। उसके अलावा जब ये प्रतिक्रिया हो जाए तो सबसे पहले जो आह्वान किया जाता है वो भूमि का किया जाता है, धरती माता का, जिस पर हम टिके हुए हैं, जिसको कि महाशक्ति ने इस हवा वायुमंडल में घुमा रखा है। जब उस धरती माता का आह्वान आप कैसे करेंगे? हे धरती माता, हे भूमि देवता, आप संपूर्ण सृष्टि को चलायमान करने वाली हो, सभी के लिए अपने शरीर से भरण पोषण करती हो, अपने शरीर को चीर करके ही आप जल की धारा बहाते हो, अपने शरीर को चीर करके ही आप वनस्पति को उत्पन्न करती हो, अन्न को उत्पन्न करती हो। मैं, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष में, भारतवाज गोत्र में, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं। और जो भी देवी देवता का आप पूजा करना चाहते हैं, उस देवी देवता को
के आह्वान में आपकी उपस्थिति चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी स्थान है उनको देने का कष्ट करें। ये करने के बाद फिर आप वनस्पति को आमंत्रित करेंगे। वनस्पति को फल फूल अन्न जो भी है सब वनस्पति में आती है। कैसे करेंगे? हे वनस्पति, हे औषधियों, जितनी भी दवाइयां हैं सब वनस्पति से बनती है। हे वनस्पति, हे औषधि, आपको हमारा प्रणाम। आप संपूर्ण सृष्टि को भोजन करवाते हो, सबका पेट भरते हो, चाहे वो इंसान है, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, जो कुछ भी है, उसी से हमारी हर चीज, हमारी जो भूख है वो तृप्त होती है। आप संपूर्ण सृष्टि के तृप्त का कारक हो और अपनी शाखाओं से आप हमें मीठा भोजन, मीठे फल, हर चीज, कड़वी चीजें भी प्रदान करते हो, मीठे भी करते हो, जहर भी करते हो और अमृत भी करते हो, प्रदान करते हो। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं। और मैं आज इस देवता का, जो भी देवता का आप कर रहे हैं, इस देवता के लिए आपका आह्वान कर रहा हूं। कृपया अपने शरीरों से निकले हुए मिष्टान फलों का से उनका जो उनके आए हुए हैं उनको तृप्त कीजिए। ऐसे करके आप फल फूल जो भी रखते हैं वहां पे उसका आह्वान हो गया। उसके बाद आप आह्वान करेंगे वायुदेव का। कैसे? हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि का प्राण वायु के संचालक हैं। आपके बगैर कोई भी जीव जंतु, कोई जीवित नहीं रह सकता है। हे वायुदेव, आपसे हमारी प्रार्थना है कि मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष में भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली के अंदर मीठापुर क्षेत्र में आपका आह्वान करता हूं। मैं जो भी देवी देवता का आप कर रहे हैं, इस देवी देवता के आह्वान में आपकी उपस्थिति चाहता हूं। कृपया आप आकर के उनके अंदर प्राण ऊर्जा का संचालन कीजिए। फिर आप अग्निदेव का आह्वान कीजिए कि हे अग्निदेव, आप ही सजगता का प्रतीक हैं, आप पवित्र हैं। अग्नि हमेशा पवित्र रहती है, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती है, चाहे वो कहीं भी लग जाए। पवित्रता का ये प्रतीक है। हर जीव के अंदर आप ही आपका ही वास है, जिससे हमारी पाचन क्रिया जो कुछ भी है वो अग्नि से ही पचती है। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं। मैं इस देवी देवता का पूजा कर रहा हूं या उनका आह्वान कर रहा हूं। कृपया अपनी उपस्थिति दे करके उनमें ऊर्जा का संचालन कीजिए। उसके बाद फिर आप जल देवता का आह्वान करेंगे। हे जल देवता, आप संपूर्ण सृष्टि के तृप्ति का कारक हैं, सभी जीवों को तृप्त आप ही करते हैं। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवर्ष, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इस देवी देवता का पूजन कर रहा हूं या उनका आह्वान कर रहा हूं। कृपया उनको आकर के तृप्त कीजिए। इस तरह जब आप पांचों तत्वों का आह्वान कर देंगे तो उसके बाद जिस देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनका आह्वान किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे नवग्रह हैं उनका आह्वान किया जाएगा। कैसे आह्वान करेंगे? हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे मंगल देवता, हे बुध देवता, हे गुरु महाराज, हे शुक्रदेव, हे शनिदेव,
हे राहु और केतु, समप्त ग्रह, आप अपनी दिशा में पूर्ण रह करके जो भी आपको कष्ट है उनको बोलिए। मुझे इस कष्ट के निवारण के लिए मैं इस देवी देवता का आह्वान कर रहा हूं, कृपया आप सारे ग्रह यहाँ उपस्थित रह करके मेरे इस आह्वान के साक्षी बने। उसके बाद 12 राशियों का आप आह्वान करेंगे। प्रथमम मेष राशि, द्वितीयम वृक्ष राशि, तृतीयम मिथुन राशि, चतुर्थम कर्क राशि, पंचमम सिंह राशि, षष्ठम कन्या राशि, सप्तम तुला राशि, अष्टम वृश्चिक राशि, नवम धनु राशि, दसम मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां मीन राशि। सभी राशियों का हे संपूर्ण राशियों, संपूर्ण सृष्टि को चलाने में आपका ही हाथ है। संपूर्ण लोगों को आप ही चलायमान करते हैं। मैं आपको रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, भारतवर्ष में भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आप 12 राशियों का आह्वान करता हूं। मैं इस देवी देवता का, जो भी देवी देवता का आप पूजा कर रहे हैं, उन देवी देवता का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप उपस्थित रह करके इस आह्वान के साक्षी बने। इस तरह अब 12 राशियों को बुलाएंगे। अब उसके बाद 14 विद्याओं का आपको आह्वान करना है। 14 विद्याओं का कैसे आह्वान करें? हे संपूर्ण विद्याओं, आपको आप ही सबकी बुद्धि को चलायमान करने वाले हो। मां सरस्वती के हाथ में आप ही विराजमान हो। ब्रह्मा जी को आप ही संतुलन बनाने में सक्षम हो। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, वर्ष में भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में आपका आह्वान करता हूं। मैं इस देवी देवता का आह्वान कर रहा हूं। कृपया 14 विद्याएं आकर के इस आह्वान के साक्षी बने। इस तरह 14 विद्याओं को आप प्रणाम कीजिए। फिर 52 वीरों को बुलाया जाता है कि हे 52 वीरों, आप ही संपूर्ण देवी देवताओं के रक्षक हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का आप ही रक्षक हैं। आपको ही संपूर्ण सृष्टि के तीनों देवों ने नियुक्त किया है। कृपया मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में आप लोगों का आह्वान करता हूं। हे 52 वीरों, मैं इस देवी देवता का आह्वान कर रहा हूं। आप आकर के इस चीज का साक्षी रहें। इस तरह 52 वीरों को प्रणाम करें। फिर आपको 64 योगिनियों को बुलाना है कि हे 64 योगिनियां, आप आओ। मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ, दिल्ली क्षेत्र के मीठापुर इलाके में 64 योगिनियों का आह्वान करता हूं। आप ही मैं इस देवी देवता का आह्वान कर रहा हूं। हे 64 योगिनियों, आप आकर के इस आह्वान के साक्षी बने। जब आप ये प्रतिक्रिया कर दो, उसके बाद पूजा का विधान शुरू हो जाएगा। अब कल से मैं आपको एक एक देवी देवता के पूजा के बारे में बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। मैं गौरी माता और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हे गौरी माँ, हे महादेव जी, मेरी वाचियों को जो भी मैंने बोला उसको संपूर्ण कानों तक पहुंचाना। जो भी लोग इसको सुनना चाहते हैं उनके कानों तक हे वायुदेव आप उनकी स्मरण शक्ति में पहुंचाना। इसी के साथ जय गौरी माँ,
जय हो महादेव जी।